हाँ जी, हाँ जी, बैग दे दो, रोती रही बैग। हाँ बैग नहीं हुआ, सोना चांदी हो गया। अब देखो बेटा, लड़कियों बोलना नहीं, धीरे धीरे। हो गया सबके पढ़े? ठीक, छोड़िए, लास्ट वाली बोलना नहीं। सुने, मेरी आवाज नहीं क्या तेरे को? Yes, sir. ठीक है, अब देखो बेटा, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। सुनो ध्यान से। इसमें आपको ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर एफ एक्स, तो अपन को y का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। तो अपन ऐसे सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे y dx, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए क्योंकि फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट। ठीक है ना? तो ये दो तरीके से होता है, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट। ठीक है, तो जब सिंपल अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिंपल इस सिंबल लगा हुआ है, उसको बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, जब अपन ने सिंपल इंटीग्रेशन कराया ना, कोई लिमिट नहीं लगाइए, अभी आएगा वो लिमिट, मतलब नीचे ऊपर लग जाएगी। तो भी आप पढ़ो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता चलेगा। इनडिफाइनाइट, आई एन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। हाँ, वो दोनों में करेंगे, वो तो बस लिमिट और विदाउट लिमिट दो बातें। ठीक है, अब लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। देखो ना, इफ y बराबर x की पावर n, ध्यान से पढ़ना, आराम आराम से। y बराबर x की पावर n, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n, इसका जो फॉर्मूला है, जो आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। x है ऐसे ऐसे, मतलब y के लिए उसमें डाल देना तो ये आ जाएगा। c इज ए कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारा फंक्शन x पे डिपेंडेंट है इसलिए। ये एक फॉर्मूला है जो सबसे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले का आता है सबसे ज्यादा। सी एक कांस्टेंट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ पार्ट हमसे छूट गया है, ऐसे माना जाता है। कोई तुमसे पूछे ना सी क्यों लगाते हैं, ठीक है ना, सी से लगाते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ पार्ट हमसे छूट गया है। ठीक है, चलेगा नहीं? अब लिखो, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो बेटा आप लोग भी लिखो मेरे साथ। इफ y बराबर x लिखा है, मान y बराबर x लिखा है, तो इसमें पावर कितनी है x की बताओ? 1। तो n कितना हुआ? 1। तो y dx x dx फॉर्मूला लगाओ, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस c, x स्क्वायर बाय, ठीक है, c को c रखना जब तक वो कंडीशन गिवन है। देखो चला आगे। अब तुम लोग ट्राई करो, मुझे बताओ, इन सबका इंटीग्रेशन करो तुम लोग।
इन सबका इंटीग्रेशन करो, मुझे बताओ क्या आएगा। लो चेक करो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सही है, चलने दे। लाओ ये रजिस्टर बहुत काम आएगा ऐसे, तो कहीं भी कचरा मत करे इसको, एक जगह सिस्टमेटिक बनाओ। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आया। सब एक गड़बड़ी कर देना। -3/2 + 1 कितना होता है? -1 लिख रखा है। नीचे तो सही है ना, ऊपर गलत।
यहाँ तक तो सही है, आगे नाइन बाई टू कैसे? दो गलत सही करेंगे दो। हाँ ये देखो, हाँ बता, हाँ बाकी तो सही है। मतलब बता कौन कौन से, पहला वाला क्या क्या देना सही है ना, एक्स की पावर 3/3 चेक करते रह, यहाँ होगा ना, ये रहा ना, ये सही है। दूसरा देख, एक्स रूट एक्स 3/2 5/2 सही है। अरे चुप रहे। और ये नहीं क्या 1/x², ये ठीक है। एक्स रूट एक्स, तो ये 3/2 ना बाबू, ऊपर जाएगा ना, तो ये माइनस नीचे सही लिखा, ऊपर कैसे गलत कह रहा हूँ मैं तेरे से। सर क्या किया मैंने? सही, ये सही लिखा, तो ये गलत क्यों लिखा, बोल रहा हूँ। क्या गलत लिखा वो? -3/2 + 1 क्या होता है? उसका कैलकुलेशन भी करना है ना। हाँ, एक सेकंड मेरी बात गंदी आदतें मत डाल। अरे सर नहीं, रुको, एक सेकंड मेरी बात ये सही है। हाँ हाँ बोलती रहे, सुन रहा हूँ मैं। देखो लॉजिक सही है ना, 7/2 डिवाइड में ऐसे हो जाएगा ना ये। अच्छा, ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है ना सर। 2/7 यहाँ होता है, माथे पे थोड़ी जाता है बेचारा, पावर है। हाँ लो ये क्या बोल रही बता आप। ये होता है x/7/2 ऐसे है। हाँ तो इसको x × 2/7 लिखते हैं ना। हाँ, और क्या पूछना है? वो तो सही है, जो तो लिख ही रहे होते बहुत देर से। हाँ, क्योंकि उसका कंफ्यूजन था कि अच्छा अच्छा, मुझे लगा पावर में ले आ रही थी। हाँ भाई, ये क्लियर है, सारे सबने कर लिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ और फिफ्थ बताओ, ठीक है। देख सारे बताओ क्या, बताओ भाई। इसका तो क्या होगा, x³/3, इसका होगा x की पावर 5/2/5/2। कौन सा 3/2 + 1 कितना होता है जल्दी? और ये आ जाएगा -½ और ये 7/2। अभी चेक कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में आप इतना कर लो, दैट्स गुड, ठीक है ना। ये क्लियर है क्या? एक मिनट रुको। हाँ भाई क्या हाल है? 2 मिनट रुक, मैं आगे मैं टांगे तोड़ रहा हूँ तेरी में। हाँ केस 2 भाई देखो बेटा, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला गुरुजी y = 2 का इंटीग्रेशन करो, तो इसको अपन 2 × 1 लिख सकते हैं। 2 × 1 मतलब x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये y dx है, 2x की पावर 0 dx है, 2 को बाहर ले लो, x की पावर 0, x की पावर 0, तो n कितना हो गया 0। अभी इंटीग्रेशन हुआ कहाँ है, c लगते हैं पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद, लास्ट पूरा इंटीग्रेशन, यहाँ इस स्टेप पर c लगने स्टार्ट हो। ये जब तक सिंबल लगा हो ना सांप के साथ इंटीग्रेशन का, तब तक सी नहीं लगाते, जैसे इंटीग्रेशन खत्म सी आ जाएगा, ठीक है भाई।
सी जो है ना, सी आपको कब लगाना है, जब तभी लगाना है, इंटीग्रेशन हो जाए तब सी लगाना है, ध्यान रखना। देख जैसे 2 का आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसको 2 into 1 लिख सकते हैं, 1 मतलब x के पावर 0 लिख सकते हैं। 2 को बाहर ले लो, जिंदगी में कांस्टेंट है ना, तो x के पावर 0 बचा। हर कांस्टेंट को बाहर लेना है आपको। हाँ? जब तक इंटीग्रेशन में ये सांप जिंदा है तब तक सी नहीं आएगा। जब तू ये बोले ना ये मेरा फाइनल आंसर है, उसमें वहां जाके प्लस सी लगाना, बस पहले बता रहा हूँ। भाई जैसे मान लेगा गुरुजी मेरा तो आंसर आया कुछ XYZ, मान लिया आ गया, उसमें जाके सी लगाना लास्ट में जाके, क्योंकि अपन ये मानते कि इंटीग्रेशन करते हुए कुछ हाँ सिंबल इंटीग्रेशन चल रहा है ना। हाँ ठीक है, यह लगा सिंबल लगा इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है बस। हाँ तो n क्या है इसमें, 0, तो 2 0 + 1 / 0 + 1 1 इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो 0 + 1 क्या होता है, ये भी 1, तो 2x + 6। सी तो इंटीग्रेशन करते के बाद बिल्कुल लास्ट में हमने एक अज्यूम्ड वेरिएबल लगाया है, अज्यूम्ड। सी से कांस्टेंट बोलते हैं, उसमें माना जाता है कि इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ छोटा ऐसे लगाया पड़ता हो। सी की वैल्यू देखो, 0 + 1 हो गया ना। आप एज ए बिगनर हो ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप वेल ट्रेंड हो जाओगे ना, आप देखते कर दोगे इसको। आप तो सारा लिखो, सब लिखना है आपको। आप भी छोटे बेबी हो ना, आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिगिनर को हर स्टेप लिखनी चाहिए, लिखो। हाँ। अब देखो एक नहीं लिखा, लिखने का है हालांकि जो बोर्ड पे हो तो लिखना ही ना। कल करेंगे इन सब के बाद। जो संडे को टेस्ट था वो कल होगा, टेस्ट 6 बजे होगा तो क्लास तो 5 बजे होगी। हाँ जी सुनो ध्यान से, अब तुम लोग बताना मुझे, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। एक इंटीग्रेशन है और dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, लगाओ दिमाग लगाओ। हैं? हाँ गुड, हाँ भाई
इसको अपन 1 इंटू dx लिख सकते हैं। हाँ या ना, 1 मतलब x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसको 0 + 1 अपॉन 0 + 1 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? तो ds का इंटीग्रेशन क्या है? x ऐसे डिवाइड कर क्या होगा? y प्लस। हाँ तभी तो दिया था क्वेश्चन। कोई बात नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स। जीरो चैप्टर, लेकिन जितने भी चैप्टर अब आने वाले हैं इसके बगैर सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए आना चाहिए आपको। सेकंड तो वार्म अप होता है। क्या हम 11 फिजिक्स लिया हमने। हाँ ये निकले, आप तुम लोग करके बताओ। चलो लगाओ दिमाग। बॉडी का इंटीग्रेशन करके बताओ। करने दो। इसमें क्या डायग्राम बना ना? पहले डबल होगी फिर हाफ होगी तो एटी हो जाएगा। हाँ वापस कर दीजिए। 100% कैलकुलेशन में। भाई ये देखो, ये क्वेश्चन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बनाया गया है, लेकिन इसमें एक लॉजिक भी है। देखो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। हाँ ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया क्वेश्चन। ये बहुत पुरानी इतिहास से चला रहा क्वेश्चन, हमारे टाइम में भी था ये क्वेश्चन। ये ऐसे dy को मतलब अप्लाई करने के लिए बनाया गया कि बच्चों को आना चाहिए dy कैसे। हाँ देख ले, तेरे जूनियर के जब तेरे टाइम जूनियर को बता, नाला को ये करो। ठीक है, अब देखो केस 3। क्या इसलिए बनाया गया है क्वेश्चन, इसी नाम से आता है। अब देखो लिखो बेटा, एक टेबल बनाइए। हाँ केस 3 में टेबल बनाओ। ये फंक्शन है और ये उसका इंटीग्रेशन है। डिफरेंशियल का उल्टा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। कॉस का क्या होता है? उल्टा होता है। देखो जो अपन ने पढ़ा था लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग।
ये मैथमेटिक्स में आएगा। तो सर आर्टिफिशियल लॉ कौन सा होता है? अरे वो नहीं, नाम है उसका, कोई जमीन से थोड़ी निकला हो। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है। हाँ एल एन एक्स नेचुरल लॉग, बेसिकली लॉग ही लिखेंगे अपन उसको। ये तो न्यूमेरिकल करते करते याद है, जो फिजिक्स में जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेगा ना, बस उसको चमत्कार होता दिखाई देगा। एल एन पैरोमैन, एल एन एक्स। वाई फंक्शन आई इंटीग्रेशन। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, एडिशन फॉर्मेट। देखो हाँ, एडिशन फॉर्मेट, न्यू हेडिंग, एडिशन फॉर्मेट। हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें एक और लिख लो, sec x tan x इस टेबल में। चार्ट खींच दूं, एक बोलता है चला दो, एक बोलता है ऐसी बंद कर दो। अब तो सही इसको। हाँ ये देखो, इसमें सिंपली पहले मैं आपको करके बता रहा हूँ, मुझे वो देखना बस। इसमें क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सेम स्टाइल से गेम खेलते हैं। जैसे मान लो किसने आपको बोला इंटीग्रेशन करो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना है, इंडिविजुअली। अब ये तो इक्वेशन देखते हैं, अब इसको क्वेश्चन मैं करूंगा, आप उधर मत करना, इधर देखना। अच्छा मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स, मान लो माइनस साइन एक्स लिखा, मान लो मैंने ऐसे लिखा, लेट। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करना है, इनका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ये लिखा मैंने y dx है ना, एक्स स्क्वायर dx, 2x dx और साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके हिसाब से, एक्स क्यूब अपॉन 3, एन थ्रू है ना यहाँ पे, तो एस 3 अपॉन 3। अब बिल्कुल लास्ट में सी बिल्कुल लगाना, पूरा सॉल्व हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल सबसे लास्ट में लिखना। अब 2s का क्या होगा, 2 को बाहर ले लोगे भाई, 2s का क्या होगा, आप ऐसे होगा ना, x 2 बाहर आ जाएगा, x अंदर आ जाएगा, तो x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2। और साइनस के टेबल में देखो क्या है, हाँ फिर इसको जो कट रहा है पिट रहा है उसे काटो, प्लस सी।
हाँ, वो अपलोड ही नहीं हुआ। हाँ जी, ये लिया। चले आगे चले, नेक्स्ट लिखो बेटा, देखो ऐसे डिफाइन इंटीग्रेशन, ये लिखो डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या जानी, देखो ये पहले ओए लिखा पड़ी इधर देख, देख। हाँ तो आपको ये देखना, मगर ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे फंक्शन लिखा जिसमें। अब ये चेंज आएगा हल्का सा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। एक्चुअली उसने कहा भाई लिमिट क्यों लगाए, लिमिट क्या करता है, किसी इंटीग्रेशन को फिक्स कर देता है कि आपको इस बाउंड्री के अंदर इंटीग्रेशन करना है, और इस डिफरेंट इंटीग्रेशन में सी नहीं आता है, लास्ट में सी नहीं आता इसमें, ठीक है। ये लिखो एक बार फटाफट से, लिख, फिर न्यूमेरिकल करने समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी क्या है चीज है। ये x dx x के नीचे कहाँ पे या साथ भी साथ में होती है ऐसे। ए को लिख लोअर लिमिट, बी को अपर लिमिट। हाँ, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, ये लिख लिया बेटा। अब इसके मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ एक दो आपको, तब समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा x dx 1 2, तो 1 क्या है लोअर लिमिट, 2 क्या है अपर लिमिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बताओ, इसमें पावर क्या बाहर का 1, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 1 + 1 1 + 1, ये ब्रैकेट लगाना ऐसे, ठीक है भाई, हो गया ना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हुए इंटीग्रेशन सिंबल हट जाता है, इंटीग्रेशन करते इंटीग्रेशन सिंबल हट जाता है, तो ऐसा ब्रैकेट लगाना, लोअर लिमिट को यहाँ लिखना, अपर लिमिट को यहाँ लिखना। इधर देखो पहले, अब जैसे x²/2, ठीक है। अब x की जगह जो भी वेरिएबल हो, जबरदस्ती नहीं है, x कुछ भी वेरिएबल हो आपके पास, उसमें अपर लिमिट डालोगे 2 का स्क्वायर, पावर वही की वही है, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय, तो 3/2 आए ना। देख x है ना, x
इस x की जगह पर 2 डाल दो तो 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 डाल दो। हमेशा यही करना है और इसमें c नहीं आता लास्ट। सर एक बार दोबारा सबसे पहले गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, फिर जहां पे वेरिएबल लिखा है ना, उसमें अपर लिमिट डालना। जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो गया तो वेरिएबल लिखा है x, तो x ये डालना अपर लिमिट। ऊपर वाले को ऊपर वाले से वाला डाल देंगे। हाँ अपर लिमिट डालने वेरिएबल एक्स की जगह डाल देंगे। एक्स की जगह वेरिएबल की जगह माइनस, फिर लोअर लिमिट डालना। पावर वही की वही रहती है, एक्स में अपर लिमिट डाल दी माइनस एक्स में लोअर लिमिट डाल दी। हाँ, सर एक बार अपने में डाल दें। लोअर लिमिट देख 1 है ना, लोअर लिमिट देख सोनिया, समझ में आया क्या सोनिया? Yes, sir. हो गया। अब एक वैरायटी और करता हूं मैं। जैसे सपोज करो कोई तुमसे बोले, किसी ने तुमको बोला कि साहब ये इंटीग्रेशन करो। सुनो, सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। मुझे देखना सारे क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ अलग अलग वैरायटी इसलिए कर रहा हूँ। ऐसे ब्रैकेट लगाना, माइनस पाई बाय 2 लिख दिया। सुनना आराम से, अपर लिमिट क्या है इसमें बाहर को तू बता। हाँ ऊपर वाला तो डॉक्टर साहब है, कहाँ गया, तोड़ दूंगा मैं। अपर लिमिट क्या है इसमें, हाँ लोअर लिमिट, हाँ तो x जहां पर लिखा है वहां पे ऐसे अपर लिमिट रखो माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो। मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है आपको कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो ये माइनस को बाहर भेज देना। किसका स्क्वायर नहीं किया, क्यों करेंगे स्क्वायर, क्यों करेंगे स्क्वायर, x की पावर देख, अभी x की पावर कितनी है, तो समझिए वहां स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि वहां x के ऊपर 2 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे x के पावर 2 है ना, इसलिए 2 का स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ हाँ बोल, क्या बोल रहा था, तो वो बोल रहा है कुछ। तो साइन पाई बाय 2 90 डिग्री पढ़ा क्या आपने, कितना होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जब आएगा आपने क्या, अपन ने पढ़ा था ना पाई बाय 2 कितने डिग्री होते हैं बता। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखा था ना, 180 बटा 2 90 डिग्री, 90 डिग्री 1 साइन 91। हाँ ये तो नॉलेज है, ये मैथ में आती है। हाँ वो भी लिख सकते, बात एक ही है।